एसआईटी करेगी विभिन्न मामलों की जांच, बोले गृह मंत्री अनिल विज। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई और श्री राम लैब में होगी पाइपलाइन संबंधी जांच। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। खबर रोहतक से है। आपको बता दें, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मामलों को एसआईटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दिए। इस बैठक में 22 शिकायतें रखी गई, जिनमें से ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा करते हुए तथा अन्य से शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री अनिल विज ने स्थानीय तिलक नगर निवासी दलबीर की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तथा एसआईटी द्वारा संबंधित दोनों एफआईआर की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के अनुसार आगामी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गिरावट निवासी कप्तान की हत्यारोपियों, गिरफ्तारी व जान से मारने की धमकी देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने से संबंधित शिकायत के संदर्भ में अधिकारियों को एसआईटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने खरक जाटान गांव निवासियों की पेयजल पाइपलाइन के कार्य में घटिया पाइप लगाने की शिकायत के संदर्भ में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन पाइपों की श्री राम लैब में जांच करवाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। शांति भंग का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाले व्यक्ति को मेवात से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आज कितनी शिकायतों का निवारण हुआ? जांच तो नहीं करी किसी पे? जो कुछ हुआ आपके सामने ही हुआ। हाँ जी सर, सबसे बड़ा सवाल इस ग्रीवेंसेज मीटिंग में भी आया कि जो बीमा कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ वो सारा मैंने डीसी साहब को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल की बात है। तो हम खुद मैं जाके हम बात करेंगे वहाँ पर और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, किसानों का कहना है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो सरकार ने बीमा कंपनियों को एस्टेब्लिश करने के लिए लागू की है, किसान को रिलीफ करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पैडी के लिए जो इन्होंने कंडीशन, नहीं, सरकार ऐसे काम नहीं करती है। पैडी के लिए कंडीशन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके लिए अब हमने एक एफआईआर भी दर्ज करी है। अगर ऐसी बात आ रही है तो और सारे टोटल सारी स्टेट की हम बैठ की समीक्षा करेंगे। पैडी के लिए जो क्लेम देगी, लैंडस्लाइडिंग, आसमानी बिजली से नुकसान और ओलावृष्टि। लैंडस्लाइडिंग हरियाणा में होती नहीं है, बिजली आसमानी बिजली से धान खराब नहीं होता, ओलावृष्टि इन दिनों में होती नहीं, तो क्लेम कैसे मिलेगा? हमें बात कर लेने दीजिए, वहाँ पे सारा इसके बारे में बात। सर, मेयर साहब ने अभी समस्या बोली है, जल भराव की समस्या को लेकर मेयर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आप शायद उसमें बात होगी भाई, सुने, उसमें बात होगी जल भराव की कि जो शहर में डीसी साहब ने सर्वे करवा दिया है, सारा शुरू करा दिया। शहर में जो दुकानों का और घरों में जो पानी भर के नुकसान हुआ उसके सर्वे के लिए बात थी। सब करे, हमने कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सर शुरू कर दिया, करोगे? हाँ जी, सर शुरू कर दिया, करोगे? शुरू कर दिया। विज साहब, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है चारों तरफ से, जिस तरह से अभी पानी भी पब्लिक हेल्थ के ऊपर चारों तरफ से, क्योंकि पानी अभी भरा था उसके ऊपर भी पार्षद ने इस्तीफा भी दिया है, तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैला हुआ है। इस तरह के आरोप है। सांसद महोदय ने भी नहीं, तो जहाँ कोई करेगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और जो आज भी मामले मेरे सामने आए हैं, मैंने पूरी कार्रवाई की है उनकी। सर, आज जिस तरह से आईटी सेल के इंचार्ज जो अरुण यादव हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, नोटिस ट्वीट किया। लेकिन संदर्भ में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर जो जिहाद टाइप फैलाया जा रहा है, लोग कत्लेआम का आमादा है, सर काटने पर करोड़ों रुपए की बोली बोलते हैं, तो ये किस तरह का माहौल है? तो सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। मेवात में जिसने
नुपुर शर्मा की जवान काट कर लाने और 2 करोड़ रुपया देने की बात कही गई थी, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया। और पता नहीं किस मैंने कोई अच्छा, कार्ड लाने के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा है, कार्ड लाने के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा थाने से। मेरे संज्ञान में। अच्छा, विद साहब के लिए जो ग्रुप जैसे जाएगा उसको रूट अभी कौन से रूट से आएंगे, कितने लोग जा रहे हैं ना, जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी, कितने गए थे कितने वापस आ लिए, जो ये अनहोनी ना हो। विद साहब, हरियाणा समेत पूरे देश में साइबर जो फ्रॉड के हैं वो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके अलग से क्या रणनीति? हमने हर जिले में साइबर थाने खोल दिए। हमें पता है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए साइबर के लिए पूरी तरह से हम आईटी प्रोफेशनल्स भी भर्ती करने जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। अच्छा, पिछली बार आपने कहा था डॉक्टरों की जो कमी है उसका प्रोसेस क्या शुरू हो गया है? डॉक्टर की नहीं, बिल्कुल उनके अपॉइंटमेंट लेटर 1-2 दिन में आने वाले हैं। उनकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 1-2 दिन में उनके अपॉइंटमेंट लेटर आने वाले हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बाकी है? उसके लिए मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूँ। हम टेंडर फ्लोट कर चुके हैं, एजेंसी मैपिंग करेगी कि कितने लोगों के ऊपर कहाँ कहाँ पर किस स्तर की फैसिलिटी चाहिए, कहाँ पीएससी चाहिए, कहाँ सीएससी चाहिए, कहाँ 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ 500 बेड का अस्पताल चाहिए। अभी तक तो ये डिमांड बेस्ड हुआ सब कुछ, जहाँ पर लोगों ने ज़रा शोर डाला उन्होंने बनवा लिया, लेकिन हम नीड बेस्ड बनाना चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक जो फैसिलिटी वो की आवश्यकता होगी वो हम बनाएंगे, और ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है हरियाणा। परिवेदना समिति के बैठक में अपनी समस्याओं को अनिल विज के समक्ष रखते शिकायतकर्ता। जो सुरक्षित रह जाए जी। हाँ जी, अब सर क्या ऐसी है जी, जमींदार खेत में काम करेंगे नहीं, चक्कर काटते जी 80-100 रुपये भाड़ा बिगड़ जाए जी, रोज तक याद काटेगा जी हमारा। हाँ जी, बताओ क्या है सर, ये फ्लड एजेंडे में ले लेंगे सर 10वें महीने में। जो एजेंडा जी हमारी फसल बार नष्ट हुआ, हर बार एजेंडा जी, हम कहाँ जाओ जी। नौकरी हमारे पास ना जी, रोजगार हमारे पास नहीं, फसल खेत में नष्ट हो जाए जी। छठी देखो जी हमारी, हम क्या करें जी। वहाँ शमशेर खड़खड़ा है जी हमारा, पंडित जी बैठे जी, दूरदर्शन देखने जानते, कहते बहु काम की शीशे चढ़ा के लेकर काम में गए। अरे ये लोग हमने वोट दो फिर बहु काम में वोट नहीं मिला थी, सीधी संभालो काम ने संभाले हमारा समाधान कर दो जी। 1500 फुट की लाइन तो बनी है, लाइसेंस नहीं मिल रहा, फालतू बोल रहे हैं। लाइसेंस आप वोट ऐसा नहीं होता, लाइसेंस आप सुनो जी, एक मिनट की बात सुनो। वोट लेना जब लोग कहेंगे हमने वोट, हम किस तरह जावा जी। अरे मैं तो वोट नहीं, बिना अपने में तो आ रहा बैठिए। सुन रहा हूँ ना मैं बात, इतनी बड़ी बैठ ले, सुन रहा हूँ ना बात को, 1500 फुट है जी कुल लाइन जी, हमारा समाधान कर दो। सुन रहा हूँ ना। हाँ जी, बताओ जी क्या? 10वें महीने में सर फ्लड एजेंडे जाएंगे, इसका फ्लड एजेंडे क्या काम हरियाणा इस तरह का दादागिरी करा हम काम भी नहीं देगा। इसका सर टेम्परेरी तो 90,000 रुपये लगती है। ना कोई छड़ नहीं, सर ये डेढ़ लग रहे नहीं कोई नहीं छड़, मुझे बात तो कर रहे थे ना डिपार्टमेंट से। ये सर 90,000 जी में मोटर लगती है सर, इनका 93,870 रुपये इन्होंने डिमांड करी है जी। तो वहाँ पे तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है सर, लेकिन हम इसका 10वें महीने में फ्लड एजेंडा रखते हैं। टेम्परेरी कर सकते हो? अभी तो पानी आएगा तो टेम्परेरी करेंगे, मोटर लगाएंगे। फसल नष्ट हो जाए जी, जब टेम्परेरी नहीं होता जी, फसल नष्ट हो जाए जी हमारी। तो मैं समझ गया भाई तेरी बात, कुल जी आप बता दीजिए मैं तेरी पीड़ा समझ गया, सर। तेरा दर्द समझ गया। थोड़ी और बोलोगे सर, बोलते करा तो दिया कराने देना सर, थोड़ा और बोलने दो जी, थोड़ा मैं 1500 फुट की लाइन डाल मैं तो दी। लिफाफा देख के चिट्ठी पढ़ लेता हूँ। तो जी टेम्परेरी का काम चल रहा है जी हमारा। ठीक है पंडित जी, करेंगे भाई, जरूर करेंगे। अभी जब तक परमानेंट हाल नहीं होता तब तक टेम्परेरी करेंगे, तेरी फसल का खराब नहीं होनी।
एक सुरेश कुमार पंडित जी हमारे 30-35 साल से बड़म्बा गांव में जनस का लेना देना कराया करता जी, और उसने ऐसा माहौल बना रखा था, जो बढ़िया जाती थी जी 30 साल पहले हमारे 5-7 घर वो लेना देना कराया करते जनस का खरीदना। इसने ऐसा बजट बात बनाई, जैसे मैं गरीब आदमी हूँ, 2 किले जमींदार हूँ, मेरे को पैसे गाँव में नहीं थे आ रहे, तो मेरे को 1-2 लाख रुपए एडवांस दे देता था, बस 2 किले ले ले ठेके पे, और तू जो इनकम हो जो तेरे फसल होगी वह मेरे डाल दी। इसने ऐसा माहौल बना लिया जी, वो जो बाणिया जाती थे वो तो उसको जनस मिलनी बंद होगी, और आज से 15 साल पहले वो तो गांव छोड़ के चले गए। ये 90% इसने बड़म्बा गांव कवर कर लिया जी जनस के तौर पर। बहुत बड़ा गांव है जी, 4 पंचायत है, तो उसको एक गांव बैंक मानने लग गया जी जनस के हिसाब से। जो आदमी अगर 10 साल खेती करी है, फिर कोई सर्विस लग गया तो भी उसके साथ लेन देन करेगा जी। ये 5-4 साल तक ऐसा माहौल बना रखा था जी, कुछ उसमें डिस्प्यूट आना शुरू कर दिया था जी, पैसे कम देना, जैसे थोड़ा फसल महंगी ले लेना, तो कुछ इतना शक नहीं होया जी, क्योंकि एक तो पंडित जी जाति से थे, दादा क्या करते जी, हम 3 पीढ़ी उससे दादा कहते आए, हमारे उसके भी बेटे को सबको जी विश्वास बहुत बढ़िया था जी। और 8 तारीख को वो वैष्णो देवी का नाम लेकिन है जी, मैं 1 हफ्ते से उसने माहौल बना लिया पड़ोस में, हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं घूमन, माता ने बुला रखे, तो पड़ोस में भी ऐसा नहीं होया जी, सब इस तरह का काम हो जाता है। तो जी 8 तारीख को वो चले गए, 2-3 दिन पाछा जब न्यू बेरा बिटिया घर का बिल्कुल ताला लग गया, लट्टू भी नहीं सजदा, शक होया। उसके जो मजदूर लेबर काम कर थी उन्होंने भी गांव में बात करी, अब भाई ईशा पंडित जी ने कराया, बोले पहली बार ऐसा गया भाई, जो घूमन तो जाया करता, फिर बच्चा समेत नहीं गया, उनके फोन बंद हो गए जी। तो गांव में तीसरे दिन जो बाजगी देखा तो बेरा बिटिया भाई ये तो बाज गया जी। तो हमसे एक आपसे जी रिक्वेस्ट है, आप बहुत ही काबिल, आपके नाम की चर्चा है, गांव में चर्चा है जी, हम आपसे एक शिकायत करनी है, एक अपील लेके आए हैं जी, अब उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा। 8 तारीख के बाद आज तक उसका कोई कलू नहीं मिला जी। एक अंकित नाम का लड़का, उसकी साड़ी का लड़का है जी, जो मास्टरमाइंड है जी, उसने यहाँ सेशन का जमानत लगाई थी, यहाँ हम 5 आदमी आगे और वकील के माध्यम से सेशन से अपील करी, सेशन ने हमारी अपील सुनी और उसकी जमानत कैंसिल कर दी। ये हाई कोर्ट में उसने जमानत लगा दी जी, वैसे कैसी कमीनी, ये हमारे वकील जो कर रखा था उसने तो ये कहा है, अब पुलिस ने जो 300 लगभग आदमी जमींदारों की लिस्ट दे रखी है, जिनने फ़ोन नंबर, पैसे 2 लाख 20 लाख जो मांगता था। अब हाई कोर्ट में वो जज कैसा में ये लिस्ट नहीं करी पेश, इसलिए जज ने सोची एक के नाम से है 35 लाख का उसका लेना देना है जी, तो जज ने इसलिए जमानत दे दी जी। तो हम ना तो कंफ्यूज जी, हम तो हाँ जमानत दे दी। एक एफआईआर दर्ज की है और एक आदमी के तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है कि 400 लोगों की तरफ से, और वो लिस्ट ऑन रिकॉर्ड है सर, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी गई पुलिस रिप्लाई में, ना वो लिस्ट हाई कोर्ट में दे दी गई सर, और इसी वजह से जमानत हुई है सर। आप रिकॉर्ड चेक करवा लो सर। ऐसा है मंत्री जी, वो सारी एफआईआर भी करे और वो केवल इस काम ने निपटावा, थानेदार ने और भी 70 काम जोड़ दिया और उसको पकड़ के लाएंगे, कहीं भी होगा मंत्री जी एक और हम रिक्वेस्ट करते हैं, पकड़ के लाएंगे, कहीं भी होगा पकड़ के लाएंगे। अब तक जो अरेस्ट करे हैं वो बच्चे हैं, उनको कोई पता नहीं, उनका रजिस्ट्री थी, लेकिन उनके पिताजी मास्टरमाइंड है, हम बार बार कह रहे हैं, वो पुलिस द्वारा भी वो नहीं करेगा गिरफ्तार, जो 1 महीने से ऊपर उनके पिताजी वो नहीं पकड़े गए। ऐसा है, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पर क्या करना है वो मैंने एसपी साहब को बता दिया, वो मैं ओपन हाल में नहीं बता सकता। और दूसरी शिकायत प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक से संबंधित, शिकायतकर्ता श्री दलवीर पुत्र शिवलाल, तिलक नगर रोहतक। आगे पटवारी पे ये मुझे तंग कर रहे हैं बहुत दिन से, इन्होंने मुझे पर केस भी कर रखे हैं, मुझे इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इन्होंने मुझे केस कर रखे हैं, मेरे ऊपर झूठे केस, और इनकी फीस भी वही बन रही। किन्होंने हुड्डा के पटवारी ने, वो बैठे हुए हैं, आज आए हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बगैर लिए दिए किसी का काम नहीं करते। मैं फिर सच आपको बता रहा हूँ, एक सर्विसमैन होते हैं, और मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ पेश आ रहा हूँ कि मेरा काम इन्होंने लिए दिए बगैर कभी नहीं किया। जो इनने निशानदेही और जो भूमि का पैमाइश की थी उसमें मेरा खर्चा लिया गया था 5 लाख रुपए,
और वो रामनिवास ने लिया था, रामनिवास ने गाड़ी में बैठ के लिया था और उसका उन्होंने काम जो किया है उनकी कोई रसीद नहीं दी है मेरे को। और अब ये मेरे को जमीन देने के लिए बुला रहे हैं या मेरे से वापस छीनने के लिए। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। अब ये जमीन हमें चाहिए, जबकि ये जमीन अर्जन मुक्त है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। उठावा मेरे पास ये अर्जन मुक्त का लेटर है, अर्जन मुक्त का लेटर है सर, इसका पुष्टि हो चुकी है। इसका उठा से कुछ भी लेना देना नहीं है सर। ये मिले हुए हैं सर, ये मेरी फोटो मेरी बेटी का हाल कर दिया, रात को फायर किया है। तो आपकी एफआईआर दर्ज तो करवा दी है, एफआईआर दर्ज कराई सर, आपने दिया, एक्शन नहीं हुआ उस पर। चलो हो गई ना सर। एफआईआर जो दर्ज करवाई है, जो हमारे ऊपर हमले करवाए गए हैं ना, उस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमले कब हुए हैं? सर उसके 16 बाद तारीख में अगर वापस होगा वो 16 तारीख को इनके ऊपर कंप्लेंट नंबर है, एक भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं है सर। और सर जो आप जब बोल के गए हैं अभी एप्लीकेशन, जब आप आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद भी हमारे को इतना परेशान किया गया है। पुलिस स्टेशन में बुला के हमें 10 बजे बुलाया जाता, 5 बजे तक बिठाया जाता। उसी दिन हुड्डा के लोग उसी दिन सेम दिन नोटिस भेज रहे हैं कि हमारे पास हाजिर होंगे। सर इंसान तो एक ही है, या तो इधर हाजिर होगा या उधर हाजिर होगा। सर कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, और इस पॉलिटिकल इंसान का मैं नाम लेना चाहती हूँ जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, जो हमारी कार्रवाई नहीं होने दे रहा। उसका नाम है एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीए सूर्यदेव दहिया, जिसकी 2 बार एप्लीकेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। पीएम ग्रीवेंसी सेल में मैंने उनका नाम दिया हुआ है, जिसकी जो कार्य प्रणाली थी वो आलोकनाथ आईएएस सर ने संभाली थी। उसके बाद मैं होम मिनिस्ट्री में दे चुकी हूँ। का आरोप लगाया, हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, आगे तफ्तीश हो रही है। उसमें तफ्तीश में आप दोगे ना कि कहाँ दिए, किसने दिए, क्या करे, तो बताना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो 85 से काबिज हूँ मैं, नदी की पटड़ी से आता वो अलग इशू है सर, ना, वो अलग है सर। हाँ। लेकिन उसका इसका घर बिगड़वाने से उसका क्या मतलब है कि अपने बाप के घर में रह ले और हमारे को प्लॉट चाहिए। यस सर, मुझे ये बोला गया जिस टाइम मेरे साथ मारपीट आई हुई, उस टाइम ये बोला गया कि है ना, या तो हमें 500 गज का प्लॉट अलॉट करवाओ, नहीं तो अपने बाप के घर में रह ले। मुझे हाथ पकड़ के किसने कहा? ये मेरे पति ने कहा, और इसकी एफआईआर मेरे पास है सर। ये देखो आप, ये पूरा बंडल मैं चाहती हूँ क्या फोटो ये गैर वो मेडिकल बुक में गुम कर दिया। ये सर यहाँ पे एक बार प्लीज इस पे देखिए। एफआईआर दर्ज है ना इसकी? सर एफआईआर दर्ज है, लेकिन आप हैरानी की बात है ये कि जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई थी ना सर, उनको बुलाया ही नहीं गया, वो कभी प्रेजेंट ही नहीं हुए एक्सेप्ट माय हस्बैंड। तो ये जो दोनों एफआईआर हैं, ये इसके लिए एक एसआईटी में गठित करता हूँ, और एक डीएसपी और 2 और अधिकारी, ये दोबारा री इन्वेस्टिगेट की है। सर आपको लिखा हुआ केस नहीं कंसीडर सर, ये केस रिकंसिडर कराओ सर। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पे सारे पुलिस में चाहती हूँ कि हर इंसान इस बात को सुने। सर आप यहाँ बोल के चले जाते हैं, मैं है ना स्टूडेंट हूँ, मुझे है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बुरी कंडीशन से मैं गुजरी हूँ कि आप जो बोल के गए हैं उस बात को पूरा करने के लिए अपनी ही कार्य प्रणाली चला देते हैं। कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो हो रहा है। नहीं, मैं बैठा हूँ ना फिर। सर हमें आप पे विश्वास है। आपके ऊपर हम है, आपका नाम है शरनाई के लिए, अगर ये नहीं है मेरी बेटी सुसाइड कर जाएगी सर। मेरी बेटी ऐसा हाल हो गया था सर कि हमें रात को 10 बजे पुलिस वाले दोनों एफआईआर की एसआईटी गठित की जाती है, और एसआईटी इसकी जांच करके सारी रिपोर्ट देगी। ये देखिए सर, ये हमले जिस इंसान ने करवाए ये उसी में इंक्लूडेड है ना, सौंदीर मलिक। आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये देखिए सर, झूठे केस करवा दिए, बोला तुम्हारे से यहाँ से निकालेंगे, सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है सर, पता करें। और सर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, आप मतलब मैं चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 9 महीनों में जिस तरह से हमारे साथ हादसा हुआ है और हम ही गुजरे हैं, मेरे को लगता है कि पुलिस ने उस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं करी। सर मैं चाहती हूँ आप एक बार पुलिस को अच्छे से डायरेक्शंस दे सर, हम मर जाएंगे ऐसे तो। आपकी गैर मौजूदगी में मेरा कोई नाम अनिल विजय। जी सर, जी सर, मैंने कह दिया ना, जब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो हो गई इसी में